हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अशोक IT3 में। आपका फिर से और आज फिर से एक चैनल पे प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि ये श्रद्धा जी का चैनल है और श्रद्धा जी का चैनल का नाम है एस्ट्रो इनसाइट। दोस्तों यहाँ पे 8,000 से ज़्यादा इनका सब्सक्राइबर हो चुका है और इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज था। मोनेटाइज होने के बाद ये चैनल इनका हो चुका है डीमोनेटाइज। जी हाँ दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आई है वो आप देखिएगा। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही होगी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। लोग वही गलतियां कर जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो छोटी सी गलती के कारण महीनों गुजर जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। ध्यान से देखिएगा, सारी डिटेल्स मैं आपको विधिवत बताने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों अर्न वाले टैब पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे अर्न वाले टैब पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा स्टेप 2 में इनके प्रॉब्लम है, स्टेप 1 कंप्लीट है और स्टेप 3 कंप्लीट है। स्टेप 2 में इनके प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझिए। सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। दोस्तों ये आपको ये वाला एरर तो सभी में देखने को मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें क्या है वो आप समझिए। एक्चुअल प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट टू योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट ना होने के कारण आपका यूट्यूब पे एड्स चलनी बंद हो गई है। जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह आपको ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने ये बता दिया आइडेंटिफिकेशन आप कर लेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन भी आप नहीं कर पाएंगे जब तक इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का बटन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, और वो बटन कहाँ पे मिलेगा, और वो बटन वहाँ पे है भी या नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले लोग गलती क्या कर जाते हैं वो आप समझिए। दोस्तों जो गलती लोग कर जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेंज अकाउंट बटन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बटन हाईलाइटेड नहीं है। अगर हाईलाइटेड भी होती है तो भी आपको ये यहाँ पे इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अगर चेंज अकाउंट बटन आप करेंगे तो आपका एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और एक इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो डिश अपलोड कर दिया जाएगा, वो अपलोड नहीं किया जाएगा, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगे। और ये चेंज अकाउंट बटन सिर्फ और सिर्फ 32 दिन में ही मिलता है। अगर आपने एक बार एडसेंस को चेंज किया तो 32 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। 32 दिन वेट करने के बाद फिर से आपको चेंज अकाउंट बटन मिलता है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। मेन इसकी प्रॉब्लम क्या है वो आप समझिए। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आप एडसेंस को मत बदलिए। एडसेंस को बदलेंगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, समस्या दूर नहीं होगी आपकी। समझिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये होगा कैसे, ये जो इनका चैनल है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि क्या हो सकता है कि मैं फेक बता रहा हूँ, इनका चैनल पहले मोनेटाइज नहीं हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं फेक बता रहा हूँ। तो उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे एनालिटिक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि इस चैनल पे डॉलर बने होंगे। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं आपको रेंडमली चेक करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल सही कर चुका हूँ। और ये भी चैनल अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आई तो इससे पहले ये चैनल मोनेटाइज हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना डॉलर बना है, डॉलर नहीं, इन्होंने अपना पैसे वाले कैटेगरी चूज कर रखे हैं। तो यहाँ पे पैसा शो कर रहा है, यहाँ पे रुपया शो कर रहा है। यहाँ पे कितना है, 13,000, 13 दिखा है, 13 के आगे के लिखा है, के का मतलब होता है 1,000। समझिए, तो 13,000 रुपए का यहाँ पे काम हो चुका है ऑलरेडी। और इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे और भी पूरा बायोडाटा यहाँ पे दिखेगा। लास्ट 90 दिन पे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ तो लास्ट 90 दिन में कितना 14,000 रुपए का यहाँ पे काम हो चुका है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे डेली दोस्तों यहाँ पे काम हो रहा है अच्छे से, कोई इश्यू नहीं। 1 जुलाई तक यहाँ पे डॉलर बना हुआ है। 1 जुलाई के बाद से यहाँ पे डॉलर बनना बंद हो गया है। क्यों, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए प्रॉब्लम हुई है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का एक समय होता है, वो समय क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब आपके YT स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो जाता है, $10 कंप्लीट होने के बाद आपको मेल भी आ जाता है और आपको ऑप्शन भी आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में शो करने लगता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज रहता है, लेकिन 45 दिन तक आपको समय मिलता है। अगर 45 दिन तक नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, और ये एरर, ये समस्या आपके सामने आ जाती है। क्या आ जाती है, स्टेप 2 में ये प्रॉब्लम आ जाती है, यूट्यूब चैनल हो जाता है आपका डीमोनेटाइज। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको सही करने के लिए क्या करना है। श्रद्धा जी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मतलब सही करने की कोशिश की है, और मतलब कि अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ है। समझिए यहाँ पे 3 लाइन्स पे मैं क्लिक करूंगा
और 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहीं से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके गूगल एडसेंस में भी यहाँ पे वार्न लिखी हुई है, सेम वार्न आपकी लिखी हुई है, यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड्स बिकॉज यू हैव फेल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यानी कि आपने जो अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है वो फेल हो गया है और बहुत बार आपने किया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम भी आ चुकी है इनके, मतलब कि इनके एडसेंस में प्रॉब्लम भी आ चुकी है, उसको भी मुझे सॉल्व करना है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम क्या आई हुई है। एक और यहाँ पे नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टेक एक्शन का। यहाँ पे टेक एक्शन का बटन ना होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लर्न मोर का बटन बना हुआ है। जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज रहता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक आपको यहाँ पे एक समय दिया होता है। यहाँ पे एक समय दिखा रहा होता है कि इस समय तक आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। वो समय इनका कंप्लीट हो चुका है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना कंप्लीट होने के कारण इनका प्रॉब्लम ये आ गई है। तो यहाँ पे टेक एक्शन बटन कैसे आएगा, और टेक एक्शन बटन से ही इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों वो पूरा फुल मतलब इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, आप समझिए। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और मेरे मतलब मेरे एडसेंस अकाउंट में टेक एक्शन का बटन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से मैं अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा हूँ, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले यूट्यूब टीम से बात करूंगा और यूट्यूब टीम से बात करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टेक एक्शन का बटन लाऊंगा, यहाँ पे टेक एक्शन का बटन लाऊंगा और उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम अपने यूट्यूब टीम से बात कर लेते हैं और फिर आपको इसी वीडियो पे फिर से मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब टीम से जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। वीडियो के दौरान मतलब कि मैं कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि घंटों का टाइम भी लग जाता है, 2-2 घंटे भी लग जाता है यूट्यूब टीम से बात करके अपनी बात को बताने में और उसको भी चेक करने में समय लगता है। तो दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन आप वीडियो पे बने रहिएगा, आगे की वीडियो में मतलब आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब टीम से बात कर लिया है और बिल्कुल जादू ही हो गया। देखिएगा यहाँ पे वही चैनल है, चैनल मोनेटाइज हो चुका है प्रॉपर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अर्न वाले टाइप पे क्लिक करते हैं, अब देखिएगा अर्न वाले टाइप पे कोई भी स्टेप 2 का प्रॉब्लम नहीं है। तो यूट्यूब टीम से मैंने बात किया, यूट्यूब टीम ने सारी डिटेल्स को चेक किया और सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद फिर मुझसे बोला कि मैं सारी डिटेल्स को आपकी चेक कर लिया हूँ और आपकी बात मैं एडसेंस टीम को इन्फॉर्म कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको मेल पे कॉन्टेक्ट करूंगा। तो दोस्तों उसने बोला कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको मैसेज करूंगा। तो 24 घंटे नहीं, लगभग 2 घंटे के अंदर ही मुझे उसने रिप्लाई कर दिया है और रिप्लाई करने के बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी कर दिया है और उसने बताया है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए प्रोसेस हमको बता दिया है कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेल ही दिखा देता हूँ, जिससे कि अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। समझिए, यहाँ पे मैं मेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेल मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेल आया हुआ है। यहाँ पे मेल में बताया गया है कि जैसा कि हमारी चैट पे बात हुई थी कि आप अपने चैनल पे अपने एडसेंस की पहचान की पुष्टि को लेकर चिंतित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि मेरी प्रॉब्लम को बताया गया है और उसके बाद बताया गया है कि मतलब कि जी बधाई हो, मैंने आपकी पहचान की पुष्टि का जो तरीका है वो बदल दिया है। अब आप पूरी तरह से पूरी जानकारी देता हूँ कि आगे क्या करना है आपको, जी निश्चिंत रहिए। उसने बताया है कि मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो भी सारी चीजें बताया है। लिखा है, हमें खेद है कि आपका आईडी सत्यापन विफल हो गया है। अपनी पहचान की सत्यापित करना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो हमने आपको वैकल्पिक सत्यापन विधियों पर स्विच करने में मदद की है। तो मैं अपने हिसाब से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें डिटेल्स में बताया गया है। अगर इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझिए। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि सभी दस्तावेजों में एक ही नाम दर्ज होना जरूरी है। यानी कि जब भी आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करें तो आपके एडसेंस का नाम और आपके आईडी का नाम मैच कर रहा होना चाहिए। जैसे कि मान लिया मेरा नाम है अशोक, तो मेरे गूगल एडसेंस पे भी नाम अशोक ही होना चाहिए, मेरे आईडी प्रूफ पे भी नाम अशोक ही होना चाहिए। फिर लिखा है, ऐसे दस्तावेज सबमिट करें जो मान्य हैं और जिनकी समय सीमा खत्म नहीं हुई है। यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए जो एक्सपायर नहीं हो, जिसकी आपका एक्सपायर न हो। जैसे आपका डीएल होता है, डीएल का एक एक्सपायरी डेट होता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का एक एक्सपायरी डेट होता है, तो डेट आपके एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। पूरे दस्तावेजों में फोटो खींचे,
यानी कि जो आपका आईडी है, जो डॉक्यूमेंट है, उसकी फोटो क्लिक करिएगा जिसमें पूरा फुल दिखना चाहिए, यानी चारों कोने साफ साफ दिखने होने चाहिए। फोटो आसानी से पढ़ने लायक और साफ होनी चाहिए, यानी कि साफ और क्लीन होना चाहिए। जो भी उसमें लिखा हो वो सारी चीज़ें पढ़ने में आनी चाहिए। और फोटो में किसी चीज़ की परछाई और चमक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये भी नहीं कि इतना ज़्यादा चमक हो कि वो समझ में ही ना आए कि वो ओरिजिनल है, और इतना कम लाइटिंग भी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि वो डुप्लीकेट और ओरिजिनल पहचानने में दिक्कत हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ढके या अधूरे या ढके हुए दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इस तरह धुंधली या गहरे रंग की फोटो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ज़्यादा आपका ब्राइटनेस हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। फिर आगे क्या बताया गया है, आपके अपने आईडी के अलावा कोई अन्य दस्तावेज या फोटो को अपलोड करने पर खाता निलंबित भी हो सकता है। यानी कि आपकी जो आईडी है उसके अलावा आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। जो मांगा जा रहा है वही आप करिएगा। जैसे कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस वाली कैटेगरी चूज किया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही अपलोड करना है, ये नहीं कि अपनी फोटो अपलोड कर देना है। इससे ये फ्रॉड कैटेगरी में जाता है, तो ये आप ऐसा मत करिएगा। फिर है दोस्तों, अगर आपके आपके दस्तावेज में दोनों तरफ की जानकारी है तो दस्तावेज के अलावा पिछले हिस्से को कैप्चर करें। इसके बाद दोनों इमेज अपलोड करें, यानी कि फोटो, यानी कि जो आपका आईडी प्रूफ है उसके दोनों साइड का आपको कैप्चर करना है फोटो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि पैन कार्ड बोलते हैं फ्रंट ही काम करेगा, बैक का कोई काम नहीं है। तो बैक और फ्रंट दोनों का फोटो आपको कैप्चर करना है और दोनों का अपलोड करना है, तभी जाके आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ के नियम। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के लिए करना क्या है, मैं इसके लिए अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, और ये मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल होम पे क्लिक कर के आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये बिल्कुल मेरा होम पे हो गया। यहाँ पे 3 लाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, और पेमेंट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख रहे होंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है। दोस्तों ये तुरंत का तुरंत हुआ है अभी, ये अभी एक बार फेल होगा। फेल होने के बाद यहाँ पे टेक एक्शन का बटन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टेक एक्शन का बटन मिलेगा। कल जब टेक एक्शन का बटन मिलेगा तो फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अप्लाई करूँगा और ये सक्सेस हो जाएगा। और यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज हो ही चुका है, और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, जो कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप तुरंत का तुरंत देखना चाहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट किया जाता है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का पूरा फुल वीडियो वहाँ पे वॉच करिए और देख लीजिए कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कैसे किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही ये यूट्यूब चैनल सही किए जाते हैं। आप मेन एक्चुअल प्रॉब्लम समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।